हेलो बच्चों, वेलकम है सभी का सुरजापुरी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको मैथ से डर लगता है और अभी तक जिनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैथ में मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है। तो अब आपके पास समय नहीं है, तो आप अभी समझने का प्रयास बिल्कुल ना करें। मैंने आप लोगों के लिए लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रश्न जो है केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड, जो कि आपको सिर्फ याद रखना है, आपको वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम ऐसे प्रश्न, अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उनमें से आपको कम से कम 30 प्रश्न तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने 300 से भी ज़्यादा प्रश्न लिए हैं इस सीरीज़ के अंदर, जैसा कि बैच का नाम ही है बेरापार बैच। ठीक है, तो ये रेगुलर आपको मैं क्लास देता रहूँगा और डेली आपको 7 बजे ये क्लास मिलेगा। लाइव नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को रिकॉर्डेड ही क्लास दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस बैच से जुड़ने के बाद जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, जो मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, जो मैथ में कमज़ोर है उनके लिए तो ये फ़ायदा करेगा ही करेगा, उनके लिए तो रामबाण सिद्ध होगा ही। और साथ में जिनका मैथ ठीक ठाक है तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखना कि जो प्रश्न यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो सारे प्रश्न को आपको रट जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सॉल्व नहीं करना है, तो बिल्कुल रट जाना है। केवल रटने के बदौलत आपका जो बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी जो समझदार है, जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो मैथ अभी तक जिनको समझ में नहीं आया, आगे आप कोशिश भी मत करना। अब जितना भी मैं बोल रहा हूँ आपको, आप दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छा से फोकस करिए और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो सारा का सारा आप रट लीजिए। बिल्कुल रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुक्का मारने से बेहतर है कि कम से कम आप 30 नंबर तो अपना सेव कर ले। ठीक है, 30 नंबर आपका सेव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव से ही हो जाएगा। बस आपको पूरा का पूरा क्लास अच्छे से ध्यान से देखना है, 2-3 बार देखना है। हाँ तो बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो जरूर अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या, यहाँ पे जो यहाँ से बच्चा फॉर्मूला निकला था, कॉसेक थीटा बराबर, ये जब यहाँ पे आता है, इस पार आता है, यानी बराबर के इस पार साइन थीटा को हम लाते हैं तो 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। फॉर्मूला आपने याद किया है होगा तो एकदम चुटकी में बनेगा, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। देखो मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, साइन, अगर कोसेक थीटा का मान पूछेगा तो 1/साइन थीटा हो जाएगा, अगर साइन थीटा का मान पूछेगा तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये इंटू में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव जो घटना पॉसिबल ही नहीं है, सीधा याद रख लेना, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। सीधा रट लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रट लेना 0। जब भी ऐसा प्रश्न आए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त देखते हैं। देखो ये होता है वृत्त, यानी कि सर्कल। ठीक है, ये सर्कल होता है। अब सभी को पता है कि यहाँ पे सेंटर होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, यानी जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है जीवा। जीवा क्या होता है, जीवा क्या होता है कि देखो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है, सभी को हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे ड्रॉ करो ऐसे ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, जीवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, जो ये जो आप केंद्र देख रहे हो ना, ये केंद्र से होकर जो जीवा गुजरेगी। ठीक है, केंद्र से होकर जो जीवा गुजरेगी, यही जीवा जो होगा सबसे बड़ा होगा। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा यही होगा जो केंद्र से होकर गुजरेगा। और हम सभी को पता है जो केंद्र से होकर जो जीवा गुजरती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, ये भी जो है एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन इसका स्पेशलिटी क्या है, इसका मुख्य बात क्या है कि ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया है व्यास। व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, यानी कि डी बराबर क्या होता है, 2 × r, यानी कि 2 गुने त्रिज्या होता है, यानी कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। हाँ, ठीक है, तो आपको अगर ये सारा चीज समझ में नहीं आया तो आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको रट लेना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। बिल्कुल रट लो, अगर ये सारा समझ में नहीं आ रहा है ना तो बिल्कुल रट लो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कुछ डाटा दिया गया है, कुछ संख्या दिया गया है, पूछा है कि इसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, क्या बहुलक क्या होगा, तो भाई बहुलक देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो ज्यादा बार आएगा, यानी कि जो बहुत बार आएगा, ज्यादा बार आएगा, जो दिया गया संख्या है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 देखो एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 7 देखो यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है, यानी कि 7 2 बार आया है। बाकी और संख्या को देख लेते हैं, 2 2 कहीं पे है नहीं है, एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 9 भी एक बार आया है, यानी कि ज्यादा बार कौन आया, ज्यादा बार यहाँ पे 7 आया है। ठीक है, ज्यादा बार 7 आया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है C7 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे अब 7 यहाँ पे आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में 7 ही आंसर आएगा, ये थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा, कितना भी आप भूगोल क्यों ना हो मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7। तो आपको डाटा देखना है, डाटा में जो ज्यादा बार आएगा उसको आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। ठीक, आगे आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है 10 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। 10 10 डिग्री है, इंटू 10 15 डिग्री, इंटू 10 75 डिग्री, इंटू 10 80 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग यहाँ पे एंगल देखते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पे देखो, एंगल क्या दिया है आपका 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री दिया है, और यहाँ पे एंगल कितना दिया है 80 डिग्री, यानी कि दोनों को जब पेयर करती हो, दोनों को आप जब जोड़ते हो तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। जब भी 10 में ऐसे दिया हुआ रहे और दो जोड़ा मिलके अगर 90 पूरे, तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री मिलके 1 हो गया, और यहाँ पे देखो 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री, ये दोनों मिलके भी क्या 90 पूर रहा है। ठीक है, बस 90 पुराना है। ठीक है, और देखना है कि सारा का सारा फंक्शन जो ये 10 में दिया हुआ है। यहाँ पे 10 को देखो, यहाँ पे साइन कोस ये नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 पूरा है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आंसर मैक्सिमम 1 ही करना। ठीक है, देखो यहाँ पेड़ जब पूरेगा तब। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएगा जो पेड़, जिसमें पेड़ नहीं पूरेगा, बीच में जो है एक सिंगल बच जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे क्वेश्चन जो कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई यानी कि B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई L है ना, लंबाई क्या है L है, और ये यहाँ कम जग रहा है, तो देखो लंबाई क्या है L है, इंटू चौड़ाई क्या है B है, इंटू ऊंचाई क्या है H है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LBH, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LBH। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दे दिया है अलग टाइप से। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो सेम टू सेम यहाँ पे लंबाई की जगह L रखना है, चौड़ाई की जगह B रखना है, और ऊंचाई की जगह H रखना है, तो LBH। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिंदु बिंदु कोई बिंदु है, उसका नियामक जो है यहाँ पे दिया हुआ, उसका जो है बिंदु का जो नियामक दिया हुआ है 6-5। ठीक है, 6, -5 दिया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ यक्स का नियामक क्या होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप रट सकते हो। ठीक है, तो यक्स का यहाँ पे नियामक क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे कि जब भी कोई पॉइंट होता है P हम लोग कैसे लिखते थे PXY। P मान ली कि कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते थे XY, यानी कि पहला जो होता था वो X का नियामक होता था, और दूसरा वाला जो है वो Y का नियामक होता है। ठीक है, पहला X का, दूसरा Y का। तो देखो यहाँ पे पहला वाला क्या है, X का नियामक X और Y, और दूसरा Y। ठीक है, तो पूछ रहा है कि X का नियामक क्या होगा। ठीक, क्या पूछ रहा है, X का नियामक क्या होगा। तो पहला वाला X का नियामक होगा। ठीक है, तो PXY जैसे लिखते हैं, पहला वाला X का होता है, तो यहाँ पे X का नियामक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। X का नियामक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। पहले हम लोग जो कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो पहले जो X का नियामक लिखते हैं, फिर Y का नियामक। तो यहाँ पे पहला वाला X का
नियामक हो जाएगा। ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पाद, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रथम पाद होता है। ठीक है, प्रथम पाद, जिसमें जो है ना क्या होता है कि प्लस प्लस होता है। यहाँ का साइन क्या होता है, प्लस प्लस। अब यहां से इधर चलोगे एक्स एक्सिस की ओर, ये भी प्लस में होगा, और वाई एक्सिस की ओर चलोगे, ये भी आपका क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हम इधर बात करते हैं ये द्वितीय पद की, द्वितीय पाद की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस या इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो तीसरा वाला इसमें क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस जो है ये प्लस में होगा, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो पहला में देखो यहाँ पे प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में क्या हो जाएगा, चतुर्थ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि माइनस माइनस वाला। ठीक है, माइनस माइनस वाला किस में आ रहा है, देखो माइनस माइनस वाला आ रहा है तृतीय पाद में। ठीक है, किस में आ रहा है, तृतीय पाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि देखो यहां से हम लोग दूरी चलना स्टार्ट करते हैं, चाहे एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे इधर, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव में जाएगा, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस में 1 2 3 ऐसे करके आगे जाएगा। जब जैसे इधर दूरी चलते हैं हम लोग, कहाँ बाएं तरफ चलेंगे एक्स एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, और नीचे जैसे आएंगे तो वाई एक्सिस में भी क्या हो जाएगा, -1 -2 ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, याद रखना, या रट लेना। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा समझ, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको रटना पड़ेगा, तो यहाँ पे रट लेना। प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे क्या है, देखो कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है कि जो संख्या केवल खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है, मतलब एक तथा खुद के अलावा किसी और संख्या से न विभाजित हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 23 आपको दिख ही रहा होगा, 23, क्योंकि देखो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना घटे। तो देखो यहाँ पे एक और स्वयं के अलावा जो है 15 है आपका, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 देखो 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 75 देखो 75, तो बहुत सारी संख्या से कटेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 याद रखना। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 25 अभाज्य संख्या है, याद रख लेना। और फिर आपसे पूछेगा 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 के बीच है आपका 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अभाज्य संख्या। तो देखो ये यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखो साइन 63 डिग्री यानी कि साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। तो यहाँ पे भी एक ही लॉजिक काम करेगा। क्या लॉजिक काम करेगा कि देखो यहाँ पे 63 है और 27, 63 और 27 को जोड़ोगे तो 90 आएगा। जब भी ऐसा आ जाए, ठीक है, 90 पूर्ण रहा है, इसका मतलब आंसर 1 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको जो रिलेटिव होता है यानी कि साइन का संबंध कोस से होता है, कौन सा फॉर्मूला में, कोस 90 माइनस थीटा वाला। ठीक है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है, उसमें संबंध साइन और कोस का होता है, इसलिए साइन के साथ कोस ही देगा। ठीक है, आपको ज्यादा उलझाएगा नहीं। तो इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दोनों को जोड़ के देख लेना, ऊपर नीचे वाला एंगल को। अगर 90 पूर्ण रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, n तक बोल रहा है, n तक, यहाँ पे 100 तक बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 तक, वहां पे हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े, n तक। तो n तक था तो n इंटू n प्लस 1/2 ऐसा था फॉर्मूला। यहाँ n के जगह क्या दिया है, 100 तक, यानी कि 100 दिया है n के जगह। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 हम लोग डायरेक्ट 101 भी कर सकते थे, बटे 2। ठीक है, तो यहां से हम काट देंगे, क्या काट देंगे, बस
काट दिया ना, 50 आ गया, 50 गुना 101, 50 गुना 101 तो करो ना, 5 से कर दो गुना इसको, 5 एक कम 5, यहाँ पे 5 को 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से 1 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, और ये 0 जो था बचा हुआ है, 0 यहाँ पे कर देते हो, 50 5050 हो जाएगा, ठीक है। 5050 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो आ रहा है मेरा ये बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखा, n तक की यानी कि 100 तक की बोल रहा है तो 100 ले लिए, 100 गुना 101, क्योंकि आगे वाला को एक ज्यादा करके लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, n तक प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप देख ही पा रहे हैं कितना ज्यादा मेहनत है वीडियो बनाने में। तो आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि एक दिन ऐसा है कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास ले सकूं, ठीक है। और पूरा स्मार्ट बोर्ड में, ठीक है, एकदम पूरा एकदम धुलक्कर तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बार हमको लिखना पड़ता है, फिर वीडियो को पॉज करना पड़ता है, फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, तो इससे ज्यादा जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और मेहनत काफी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि मूल बिंदु का नियामक कौन सा है, तो मूल बिंदु का नियामक मतलब जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दूरी जो मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है, यहां से, मतलब यहाँ पे मूल बिंदु इसको मानते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है यानी कि कोऑर्डिनेट होता है मूल बिंदु का, जिसको यहाँ पे ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका नाम है ओरिजिन, इंग्लिश में ORIGIN, ओरिजिन। तो ओरिजिन है इसलिए ओ से डिनोट करते हैं। ओ का जो नियामक होता है यानी कि कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन मतलब यहीं से दूरी चलना है, ठीक है। तो इधर बढ़ेंगे तो इधर एक्स वाई का दूरी बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो एक्स का दूरी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एक्स का भी मान 0 होगा, वाई का भी मान 0 होगा, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी कि यहीं से स्टार्ट होता है दूरी, यानी कि जर्नी, यानी कि आपका जो दूरी स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहीं से काउंट होगा। तो यहाँ पे सीधा याद रख लेना, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, मैं समझाते चल रहा हूँ आप लोगों की सेफ्टी के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो कम से कम आप याद करके भी जो है ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का सीधा रट लेना, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो भाई रट के, समझ के दिमाग में आया तो ठीक है, नहीं तो रट के दिमाग में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0 0, ठीक है। तो मूल बिंदु का नियामक कौन सा होगा, 0 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, बताओ तो यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो चुटकी में कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, और जो इस टाइप का फॉर्मूला है इसमें जो है साइन का संबंध कोस से होता है, ना कि सेक से। ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। जो उल्टा वाला होता है ना, साइन का उल्टा कोस, कोशेक, वो वाला कोशेक में होता है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो फॉर्मूला आएगा, साइन का जो होगा संबंध वो कोस से होगा, ना कि कोसेक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाता है, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, ठीक है, याद रखना। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय नहीं पूछा है, परिमेय पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी ऐसी संख्या, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसका स्क्वायर करने पर वो संख्या है, तो एक का स्क्वायर करते हैं तो आपका एक आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको छोड़ के इसके बीच में कौन सा संख्या आ गया, इसके बीच में आ गया आपका 2 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे ही करके आप जब हम लोग करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, तो इसके बीच में भी गैपिंग ज्यादा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे गैप ज्यादा आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या, इसको क्या बोलते हैं, ये अपूर्ण वर्ग है। जो पूर्ण वर्ग है, तो ये देखो, जो स्क्वायर करने वर्ग करने पर जो आ रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको छोड़ के बाकी और सारा जो संख्या है, इसमें अगर आपको वर्गमूल रहे, स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ रहे, तो ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखो हम समझाते जा रहे हैं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या 3 पे चढ़ जाएगा रूट अपरिमेय संख्या, ठीक है। 5 पे चढ़ जाएगा रूट अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देख लो, तो देखो 3 पे चढ़ा हुआ है रूट, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय तो हो ही नहीं सकता। तो रूट 5 देखो, रूट 5 पे आपको यहाँ पे दिखा है
क्या है ये अपूर्ण वर्ग है, इस पर रूट चला हुआ है, इसका इसका मतलब क्या है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ तो देखो थोड़ा सॉल्व कर लो ना मेरे भाई। यहाँ पे देखो ये √3 से √3 गया तो यहाँ बच गया 2, तो 2 क्या है, 2 तो परिमेय संख्या है ना। अब आगे हम क्यों चेक करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। कभी भी किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, और ऑप्शन में बस इतना याद रखना मेरे भाई कि देखो कोई भी संख्या का प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता में जो आंसर आता है वो माइनस में आंसर कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको माइनस कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको माइनस दिख रहा है, तो माइनस वाला ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी संभावना अगर व्यक्त करते तो माइनस में कभी संभावना नहीं होता है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना, कोई भी चीज कोई घटना घटने की संभावना, तो माइनस में कभी भी नहीं होता है। और प्लस जब भी इसका मान आएगा वो 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, और कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। और एक इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 सीधा रट लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को जो है द एंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।